हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का, जो लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर सबका स्वागत करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ के दर्शन कर लीजिए, माँ के चरणों में बैठ जाइए। जो मांगोगे वो अवश्य प्राप्त होगा। जितनी भावना गहरी होगी उतना आनंद अधिक आएगा, उतना फल अधिक प्राप्त होगा। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी अपराजिता को, त्रिलोक्य देवी अपराजिता देवी को प्रणाम करते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। निरुपमा ठाकुर जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? शिमला से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मैं 46 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 6। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। पार्वती देवी। बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में जो सोचा था उसके विपरीत आपको फल प्राप्त हो रहे हैं। जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है। दूसरा बेटा, आपकी जो गृहस्थी है, आपका जो जीवन है, आपका जो सुख है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। आपको जन्म काल से ही स्त्री का दोष लगा हुआ है बेटा। इस स्त्री दोष के कारण आपकी गृहस्थी, आपके जीवन का पति का सुख और आपका परिवार बेटा वो छिन्न भिन्न हो रहा है। अभी ये बताओ बेटा, परिवार में काफी अशांति चल रही है बेटा? हाँ जी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है गुरुजी। स्वास्थ्य भी खराब रहता है, मानसिक द्वंद रहता है बेटा, और पति के सुख में कमी आती है बेटा। पति पत्नी में तनाव रहता है बहुत ज्यादा। हाँ जी। और थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इसका कारण भी कोई स्त्री ही है जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पति से अलग रहें। ऐसी कुछ संभावना तो नहीं बन रही बेटा? हाँ जी, हाँ जी, बन रही है गुरुजी। लेकिन आप चिंता ना करें बेटा, आपको थोड़ा सा विशेष उपाय करना है। आप यदि ये उपाय कर लेंगे तो आपके पति आपके प्रति समर्पित रहेंगे और किसी प्रकार का कोई दुख आपको जीवन में कभी नहीं झेलना पड़ेगा। एक तो बेटा आपको गूलर औषधि प्राप्त करनी है। रोजाना एक मिट्टी के बर्तन में आपको थोड़ा कपूर जला के ओम शुक्राय नमः बोलते हुए गूलर की 7 आहुति रोज अग्नि में देनी है आपको, उस कपूर की अग्नि में। इसके अलावा रोजाना बेटा सफेद चंदन का और दूध का तिलक आपको रोज अपनी माथे पर, अपनी नाभि पर रोज लगाना है। इसके अलावा बेटा आपको जायफल और इलायची 16 शुक्रवार बेटा मंदिर में दान करनी है यथाशक्ति। एक बेटा आपको शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। स्त्री ऋण, पितृदोष के और स्वास्थ्य के लिए आपको विधिवत बेटा पाप और क्रूर गुणों का बेटा महाविसर्जन करवाना है, जिसकी जानकारी आपको बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदान कर दी जाएगी। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी बेटा जीवन में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना। अगर हो सके तो कभी भी शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को आपने इत्र का यानी परफ्यूम सेंट का दान करना है। उपाय करना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भक्त नव दुर्गा उत्सव नवरात्रि में देवी आराधना करता है एवं भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एवं सारी बाधाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान की, शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां, अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों
देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ हो गए थे। महिषासुर के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर नव दुर्गा को अवतरित किया था। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सभी के कष्टों को दूर किया था। प्रत्येक व्यक्ति को नवरात्रि में माँ की आराधना अपनी राशि के अनुसार करनी चाहिए। आज प्रभु दरबार में इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी राशि के जातक को किस प्रकार से माता रानी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, जिसके करने से आपके बिगड़े काम बनेंगे। हम आपको विशेष मंत्र भी बताएंगे जिससे आपके कुल का, आपके परिवार का उद्धार होगा। सबसे पहले मेष राशि, कौटुंबिक कलेश यानी पारिवारिक कलेश, अस्वस्थता यानी बीमारियां, मकान भवन से चिंता अगर रहती है तो इस राशि के लोगों के लिए माँ स्कंद माता की आराधना काफ़ी फलदायी होगी। इन नवरात्रों में नवरात्र के 9 दिन दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में गुलाब, लाल कनेर, लाल कमल अथवा किसी भी प्रकार के लाल पुष्प हो, उससे आप माँ की पूजा करके माँ को प्रसन्न करें। और एक आपको मंत्र दे रहा हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का लाल चंदन की माला पे आपको 11 माला सुबह, 11 माला संध्या काल में पाठ करना है। आगे जानकारी और दी जाएगी, उससे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ अपना। अरुण कुमार श्रीवास्तव गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लखनऊ से गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। 6971 है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। जी गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 24 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। श्रीमती उद्भय देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो, रोजगार को लेकर बेटा संतुष्ट नहीं हो, स्वास्थ्य काफी खराब रहेगा, मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा और घर में अशांति, मन में बेचैनी रहेगी। अभी बेटा कोई ठेकेदारी का काम करते हो बेटा? जी जी गुरुजी। काम में अड़चन है, टेंशन दिमाग में ज्यादा रहती है आपको। जी गुरुजी। बेटा एक तो आपको 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डालना है। इसके अलावा बेटा थोड़ी डाक और पलाश की जड़ी बूटी आपको लेके आनी है। 7 आहुति बेटा डाक और पलाश की जड़ी बूटी की रोज घर में देनी है। थोड़ा मिट्टी के बर्तन में कपूर जला के डाक और पलाश की औषधि की 7 आहुति ओम चंद्रमा से नमः बोलते हुए आपको बेटा अग्नि में ये आहुति देनी है। इसके अलावा बेटा आपको अपने वजन के बराबर जौ बुधवार को जल प्रवाह करना है। 5.25 रत्ती का बेटा नीलम और उसके साथ में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक बेटा घर में रोज जलाया करो। और ग्रहों के अंदर आपको बेटा केतु और चंद्रमा की शांति अनुष्ठान के द्वारा करवानी है, जिसकी जानकारी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान करेंगे। कभी जीवन में शराब नहीं पीना, कभी अपने हाथ से किसी को बादाम नहीं बांटना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? यह वर्ष जय सफलता वाला रहेगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ भी आपको आने की संभावना बनती है। आपको माँ दुर्गा के, माँ गौरी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। नवरात्र में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। अविवाहित कन्याओं को माँ के इस रूप की आराधना करनी चाहिए, जिससे उनको उत्तम वर की प्राप्ति होगी। चैत्र नवरात्रि के में
श्वेत कमल, गुड़हल, श्वेत कनेर, सदाबहार, बेला, हर सिंगार और आदि सफ़ेद रंग के किसी भी प्रकार के फूल से आप देवी को प्रसन्न करें, उनको अर्पित करें। देवी के इस मंत्र का पाठ आपको करना है। ओम विघ्न नाशिनी नमः। फिर बोल रहा हूं, ओम विघ्न नाशिनी नमः। मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए? यह वर्ष शुभ अशुभ रहेगा, जीवन साथी या संगति से धोखा मिलेगा। इस राशि के लोगों को मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए, साथ ही तारा कवच का रोज पाठ करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी ज्ञान की देवी है। चैत्र नवरात्रि मां की पूजा पीले कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा, केवड़ा के पुष्प से आपके ऊपर मां की कृपा बरसेगी। और आपको एक मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र जो है मिथुन राशि वालों के लिए ये मंत्र है ओम सर्वगताय नमः। इस मंत्र का आप 11 माला सुबह 11 माला शाम को पाठ करें, माँ देवी की कृपा हो जाएगी। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। कश्मीरी कॉलेज। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? श्री गंगानगर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 60। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। बेटा एक नंबर बोलो जल्दी से। 10 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं। राम देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। रोजगार में दिक्कत है बेटा। अभी बेटा कोई स्त्रियों से संबंधित काम करते हो, सजावट का या कॉस्मेटिक का? हाँ जी। लेकिन काम में कोई वृद्धि बरकत नहीं हो रही है। बेटा बच्चे 3 हैं आपके पास? बेटा बच्चे 3 हैं आपके पास? नहीं जी। कितने बच्चे हैं बेटा आपके? 3 बच्चे हैं जी। तो बेटा 3 ही तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपके बेटा आपके और आपके बच्चों के काम नहीं बनेंगे। आपको प्रबल पितृ दोष लगा हुआ है। पितृ दोष के कारण भाग्य का मात्र 100 में से 4% आपको फल मिलता है। 96% बेटा आपका भाग्य प्रतिबाधित है। आपको बेटा शनि के उपाय करने हैं, पितरों का अनुष्ठान करवाएं, उनकी शांति विसर्जन करवाएं। इसके अलावा बेटा आपको शमी औषधि प्राप्त करनी है। और बेटा सूर्यास्त के बाद संध्या काल में मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कपूर जला के 7 शमी औषधि की आहुति देनी है ओम शम शनेचराय नमः बोलते हुए। ऐसा करने से शनि देव की विशेष कृपा होगी। 5.25 रत्ती का नीलम रतन धारण करें, रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाएं और 1 मुखी रुद्राक्ष पहने, आपका कल्याण होगा। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाना है। कभी दूसरों की निंदा चुगली कभी मत करना। जीवन में आपका भाग्य उदय इसी वर्ष हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए? यह वर्ष मान सम्मान व मनोवांछित फल देने वाला है, परंतु पेट की बीमारियां और श्वास रोग एलर्जी की संभावना प्रबल है। कर्क राशि वाले के लोगों को मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और नवरात्र में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मां भगवती की वरद मुद्रा अभय दान प्रदान करती है। श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, सदाबहार, चमेली, रात की रानी, जितने भी प्रकार के श्वेत और गुलाबी पुष्प हैं, उन्हीं से माँ की आराधना करके माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चंद्र जनित दोषों से मुक्त हो सकते हैं। कर्क राशि वालों को इस मंत्र का पाठ करना चाहिए ओम वाणय नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम वाणय नमः। इस मंत्र का पाठ करें। सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए? सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष
न्यायिक उलझन वाला है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। विपरीत विचार, शारीरिक कष्ट वाला ये वर्ष रहेगा। आपके लिए माँ कुष्मांडा की साधना विशेष फलदायी है। नवरात्रा में, निन नवरात्रों में दुर्गा मंत्रों का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ के हाथ से मात्र से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। चैत्र नवरात्रि में कमल, गुलाब, कनेर, गुड़हल से माँ की पूजा करके आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गुड़हल का पुष्प सूर्य और माँ देवी को अति प्रिय होता है। देवी के इस मंत्र का आपको पाठ करना चाहिए सिंह राशि वालों को। ओम मायाय नमः, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओम मायाय नमः। इस मंत्र का सिंह राशि वाले पाठ करें।